भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, हम बहुत सुंदर चर्चा लेके आयल बानी भोले जी के और आप लोगन के सुनावल चाहत बानी। ये चर्चा के आप लोग पूरा सुनब, आधा अधूरा मत सुनब। काहे खातिर आधा कथा सुनने से आपके पिताजी के अपमान हुई और पूरा कथा सुनने से ज्ञान में मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो आई जा ये कथा के आनंद उठाई। अगर कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखब, हर हर महादेव ज़रूर लिख दे और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे ताकि येहू से सुंदर चर्चा भोले जी के आप लोगन के बीच में बैठ के हम प्रस्तुत कर सकें। तो देखिए गुरु भाई बहिना, एगो धोबिन रहली। धोबिन के दू ठो लइके रहला, दू ठो बेटा रहला। और बेचारी शिव गुरु के शिष्या रहली, बहुते पूजा पाठ कर। लइके अब 10-12 साल के रहला तब उनका पति के मृत्यु हो गई। पति ना रहना तो जनता वाणी गुरु भाई बहना, लइकन के पालल कितना मुश्किल काम होला। लेकिन वो जौन भोले जी के शिष्या रहली, भोले जी पर बहुते विश्वास रहे। पूजा पाठ करें, बड़ा सवेरे उठ के अपन घर के सजी काम धाम को के बच्चन के स्कूल भेज के और भोले जी के माला वाला फेरें, भजन कीर्तन करें। तो जब उनका पति मर गए ना तो बेचारी अपन जिए खाए करतीन एक ठो गाय ले लहली। अब गाय ले लहली तो जब लड़की पढ़े चल चल जा, बेचारी गांव के पास जंगल है, जंगल में से घास भूस काट के ले आवें और गाय के चारा खियावें। कुछ दिन के बाद जब उबरेठिन के लड़के जब सियान हो गए, समय बीतत देर नहीं लगेला, तो दोनों लड़कन के शादी विवाह आवे लगल दूर दूर से रिश्ता। तो सोचली कि आज ले तो बहुते कष्ट उठौनी, भोले जी के दया भी हम अच्छा से ना मांग पाई। काहे से घर परिवार बीता रहेला, काम धाम रहेला, तो पूजो में बैठल रहे तो मनवा घरे चल जाला, जरूरे भटक जाला। तो सोचली कि अब हमार लड़के सियान हो गइल बाड़ा आ दोनों जनी साल भर के छोट बड़ा, तो दोनों जनी के बियाह शादी को देली। जब घर में बहू आ गईली तो थोड़ा निश्चिंत हो गईली कि अपन खाना पानी करें, हो आई गाय के सेवा करें, पूजा पाठ उठे बड़े सवेरे तो गौ माता के शरीर में तो सब देवी देवता के वास होला। यह सोच के देखी देखी भक्ति में जीवा ओकर हर लाइन से मन भक्तिए में जाला। उ सोचें कि ये घरे वो घरे गईले से तो अच्छा रही कि गौ माता के सेवा करब। यह नंदी जी तो भोले जी के सवारी हई, तो यहू से पुण्य मिली, गौ माता के सेवा भाव भी हो जाई और जन गौ माता से हमके दूध प्राप्त होई तो कुछ बेच बेच के हम घर के खर्चा भी चला ले। और जब बेटा लोगन के शादी को देली, बहू आ गईली लोग, तो घर के काम से फुर्सत हो गई। अब गाय के सेवा भाव करे लगली और गाय कुछ दिन के बाद बच्चा देले रहली। तब घरे दूध दूध हो गई तो बेचारी जात रहली जंगल में घास काटे। घास काटे जब जात रहली तो रास्ता में देखत यही
कि नागिन के 2 ठो बच्चे जोर जोर से चिल्लाता ना अपने में, भूख से छपटियाता ना रास्ता में। तो देखिए गुरु बहिना इतना दयावान रहली, दयाशील रहली कि हर जीव जंतु पर दया करें। उहे सोचे कि हम मनुष्य के जन्म बनी तो जहाँ भी सेवा भाव मिल जाए तो करे है उस सब का मदद करें। अगर भूखा दुखा उनके दरवाजे पर आ जा तो केहू घूम के ना जा, वो अपने ना खा बेचारी लेकिन ओके पेट जरूर भर दें। तो जैसे जात रहली उनको नजर उ नागिन के 2 बच्चन पे पड़ गए। लोग दोनों जनी आपस में लड़त रहना, छपटियात रहना भूखन। अब उनके अंदर डरो लगा था कि देखो ना जानी काहे इतना छोट छोट बच्चे चिल्लात हमें, अपने शब्द में बोलता न लड़ता ना जानी का विपद संपत्ति बच्चन पर पड़ल बा। अब भोले जी से दया मांगो थे, हे भोले जी डर लगता छुअत के कहीं कि लोग काटी न लें, बेजुबान बा ई जानवर, कुछ बताहु लायक नहीं थे कि काहे ऐसा करता लोग। तब लग वही रास्ते से एगो महात्मा जी गुजरत रहना। तब बेचारी महात्मा जी के प्रणाम कैली और कहली, गुरुजी देखी नागिन के 2 बच्चे काहे तरे तड़पता लोग, छपटियाता लोग, इन के भाषा भी समझ में ना आ रहल बा, केहू मदद करे वाला भी ना यहाँ लौकता। तू जब महात्मा जी जात रहनी वो बड़ा ज्ञानी रहले, कहली कि देखी शिष्या इनके माँ बाप के नागिन के हत्या हो गई बा, एक्सीडेंट हो गल के गाड़ी से मार दियल। अब लड़के भूख से तड़फड़ा, एकरे वजह से ये सब अपने आवाज में कहली कैसे मदद कह जा सकेला। हमार तो दिल अंदर से घबराता कि बच्चन के कैसे कौन उपाय करें कि बच्चे संतुष्ट हो जा। तो महात्मा जी कहली कि देखी शिष्या, मनुष्य भले मनुष्य के ना समझें लेकिन जानवर में इतना इंसानियत होला कि जे जानवर से प्रेम करेला वो माँ बाप ले बढ़ के प्रेम करना। अगर आप सेवा भाव कोई चाहतानी ते 2 बच्चन के जिया दी, ये दूध मांगता ना पिए के, और जब दूध पीनी है तो इनका आत्मा जुड़ा जाई और आपके आशीर्वाद मिली। जब इतना शब्द गुरु जी के मुंह से शिष्या सुनली तब भोले जी के शरण में जाके ध्यान लगौली, कहली हे भोले जी हम सेवा कोई चाहतानी, हमरे अब तनिको डर भय नाई बा, जौन लिखनी होई तौन तो होके रही। अरे जैसे अपने 2 बच्चन के पाल के बढ़न कर लेली वैसे 2 बिना माँ बाप के बच्चन के हम पालब। अब बेचारी डरली नहीं, अब बड़े प्यार से 2 जनी के उठा लेली। अब मन में भाव रहल कि भोले जी के गले का हार है, अगर हमार मौत यही लोगन के हाथ से लिखल हुई तब वो तो हम शिवलोक पहुँचब। अब ये मन में भाव आ, जब मन में भाव अच्छा होला तो भोले जी स्वयं साक्षात मदद करेनी वो शिष्या के। अब उनके तनिको कटले के भय नाई बा, वो अपने बच्चन खान पालल चाहताटी। तो देखी गुरु भाई बहिना, भाव के मन के शुद्ध होके के चाही। अब वो का कैली शिष्या जौन बरेठिन रहली 2 बच्चन के अपने वही खाची में जब झोली ले गल रहली घास काटे के वही में उठा लेली। और जब उठा के लेके चलली तो खुरपा उरपा हथियार तले लही रहली। वो जंगल में खूब सुंदर के गड़ा के आई ईटा पाथर जुटा के वो उनके सुंदर के घर बना देली। कहली कि ठंड लग जाई, आई लोग सुराग बना देली कि टगरल चाहिए तो अपन घूम टगर के और शाम के वक्त आके में रह जाइए।
अब मन में विचार कैली कि तो लोग बड़े भूखाइल बाना। अब जैसे अली और गाय जब दूध दे दिलस तो अंदर गई, और जब बहू लोग गरम कर दिली बेचारी पूजा पाठ क के खाना ना खा गईली, तो कहली कि अब जाता नहीं हम घासी के। तो केहू से बतावे नहीं, कहे जब बताई तो अनेक प्रकार के बेटा बहू बात करी हैं कि बहुत दयालु भइल बाड़ी, जानवर के दूध पिया रहल बाटी। अब बेचारी सोचली कि घर में कलह होई तो केहू से कुछ कहली नहीं, लोग भी थोड़ा सा कुरकुर रहली। अब बेचारी खाना वाना जब खा भइली तो 1 लीटर दूध डेली का कर लोटा में रखिला और रख के खांची में धो के नोछा से तोपिला। उनके ध्यान रहे कि हम वचन ले देले बानी बोले जे कि नाग के बच्चन के हम पालब, ये लोगन के भूख प्यास के इंतजाम हम करब। अब बेचारी लोटा में 1 लीटर दूध ले जा और जौन ईटा के घर बनौले रहली वही में रखी दा। जब वो रखी दे आ रखी के घास काटे लगा तो दोनों नाग के बच्चे जौन रहना वो दूध पी के संतुष्ट हो जा, बहुत खुश होखें, शिष्या के कुछ ना करें। उ जाने कि हमार भलाई करे करती इतना काम कर रहल बाटी। तो वो बेचारे बड़े विधि विधान से अपन भजन कीर्तन गावे मन में और घास के काट के ले आवे, कहे हे भोले जी रक्षा करवा, इनको माई दादा नहीं खे, घर में तो जहे के पड़ी है, जंगल में हम कहाँ रह पाई। अब जंगल में रह तो अनेक प्रकार के गांव के समाज के बात जानते बानी, या कोई कि वो विधवा स्त्री घास काटे जाली तो जंगल में का करत आटी। तो एक वजह से बेचारी रात तो ना रह पावे, लेकिन भरपूर लोगन के दूध पिया दें कि भूखन से न छपटिया लोग आराम से लोगे में पड़ल रहे। अब यह कार्य प्रतिदिन के रहे गुरु भाई बहना, उनके बहुते आनंद आवे कि अवसर मिलल बा भोले जी के जे श्रृंगार है ओके सेवा भाव करे के हमके अवसर मिलल बा, पुण्य कमाए के अवसर मिलल बा। अब डेली ऐसे करें तो जनता वाली 1 पौआ 2 पौआ के दूध निकाली तो उमें ना पता चली। जब 1 लीटर दूध निकल जा तो जब दोनों बहू रहली आपस में बड़े प्रेम से रहें, पता ना चले कि कौन देवरान है के जेठानी है। ऐसे होखई के चाही, 2 घर के 2 बहन आवेली तो दोनों बहिने रहेली। अगर प्रेम भाव से रहेला घर में तो आनंद ही आनंद आवेला। अब दोनों जनी पर एक दूसरे के विश्वास रहे, लेकिन केहू कुछ कह नहीं पावे। ऐसे करत करत 15 दिन ले बीत गई। तब दोनों जनी के मन में ये होखे लगल, छोटकी कहे कि बड़की लगता दूधवा 1 लीटर पी जाली, गरम करे नहीं ओकरे बाद कैसे कम हो जाला। और बड़की कहे कि लगता छोटको पी जाली। मन में तो आवे लेकिन प्रकट नहीं कर पावे लोग, कहे से दोनों जनी विश्वसनीय रहली। मन तो जा जानी कहाँ कहाँ पहुँच जाला, लेकिन अंदर आत्मा लोगन के ही नहीं कहे कि ऐसा तो कबो ना करत रहली है, कैसे ऐसा हो जाता। और जौन गुरु बहिना रहली तो उनके लड़के ठीक ना रहना, आपस में बड़ा लड़ाई झगड़ा कर। तो वो डर के माले घर में ना बतावें कि अगर कोई दे कि दूधवा हम ले जानी तो घर में लगी कले मच जाई और सब के वो आपस में लड़ाई करे लगे। तो ऐसे चुपचाप रहे। अब दोनों देवरान जेठान जो है एक दूसरे के अलहन रहल बाटी कि हो न हो बड़की दूधवा पी जाली, बड़की कहे छोटकी पी जाली, कहीं कैसे पता चली। फिर अंत में कहली ना हमार जेठान तो ऐसा है ना है, कोनो चीज जब खाए जाली तो दोनों जन मिल बांट के कइल जाला, तो कैसे ऐसा काम कर सकेली। हो न हो कि जानो सास जी कुछ करत होखी। अब वो दोनों जनी के शंका एक अपने सास पर गए।
अब उस सास बेचारी जैसे खांची लेके निकलली, अनोछा से ढक के गईली घास काटे, तो न बड़की छोटकी से कहताड़ी न छोटकी बड़की से कहताड़ी, और दोनों जनी के मन में एक बात ही चलता कि अम्मा जातानी घास काटे, तो चले पीछा कल जाके जानू अम्मे दूधवा ले जाके केहू के दे देत होखी, बेच देत हो। अब जैसे ही लोग छुप छुप के दोनों जनी जा रहल बाड़ी, अपने सास के आगे पीछे जा ताड़ी कि देखल जाई कहाँ जानी का करेनी। अब वो बेचारी का जानत है कि हमार बहू हमरे पीछे पड़ल बा, सब जासूस लगल बा। अब वो बेचारी जैसे दूध नाग के ओ नीटा के घर में ले जाके लोटा के रखत है, तो ऐसे दोनों पतोह के निगाह पड़ गई, रख के चल गई घास काटे। अब बहुत जान गई, देखो ना असलियत तो पता चल गए हमन के एक दूसरे के अपजस लगा रही है। तो ई तो कार मनई के तो खहे के नहीं अटता, हमार सास बाणी तो जानवर के दूध पिया रहल बानी। आज ही घरे अइबा तब यहाँ से लड़ाई कल जाए। अब दोनों बहू के गुस्सा तेज हो गई। अब जैसे बेचारी घास काट के और घास लेके वही में लोटा रखले रहली, और तौलिया से तोप के जैसे अली तैसे ही सब अइले से पहले दोनों झगड़ा कर रहल बाटी कि दूध का हो गई, 1 लीटर दूध का हो गई। बड़े को कहे हम ना जानती, छोटको कहे हम ना जानती। अब जैसे सास अली बस उनका जानता रहली कि यही लोटवा धैले हुई हैं, आज इनका हकीकत पता चल जाए। अब खांची एक जनी उठा लेली, कहली जब तू ना पियलू हम ना पियली ती अम्मे के कार होई। और जैसे खांची लोग पकड़ा था तो उनमें से लोटा डिमला गई बारे। अब जब लोटा देखली तो सास चिंतित भइली कि हे भोले जी, जौने खातिर हम डेरात रहनी उहे आज हो गई। अब दोनों बहू इतना झगड़ा कैली, इतना इहो ना सोचली कि कम से कम पूछ तले कि हकीकत का है। कोनो बात के बेसमझले विचारले ना निकाले के चाही। अब दोनों बहू लगली झगड़ा करे, और जब बहू झगड़ा करे लगली सास से तो वो कुछ ना बोलत हई, भोले जी के स्मरण करताड़ी। उतने में वो जन शराबी दोनों लइके रहला नकारा उहो सब आ गई ना। अब देखी गुरु भाई बहना, सत्य कहल जाला कि कमल तक कटवे में खिलेला, अगर सुख में दुख न आवे तो दुख के आनंद सुख के आनंद मिली। अब बेचारी जौने सुख करतीन कहले रहली अब दुख हो गई। अब इतना प्रताड़ित भइली बेचारी कि बेटा बहू मार मार के गाली गलौज के घर से अपने माई के निकाल देना। अब देखिए एक विधवा स्त्री जात कहाँ जा, अब बेचारी रोआ ताड़ी गिलगिला ताड़ी और कह ताड़ी कि हे भोले जी, अब हम कहाँ जाई। अरे हम तो भले करत रहनी कि कालो के काल महाकाल हई, सुने नी जेकरे बहुते रुपया होला उ महाकाल के दर्शन करे जाला, आ जइले के बाद वहाँ अच्छा से दर्शन वो ना हो पावेला। तो उनके मन में तो यही विचार रहल कि देव के देव महाकाल जी भोले जी के अंश हई, तो अगर भाव करब तो हमरे लइकन के पुण्य प्रताप लगी और हमार लइके आगे बढ़ जइहें, आ अपन ही शराब ताड़ी जुआ सिगरेट छोड़ के अपने परिवार में आ जइहें, ज्ञान हो जाई ता तो हम जियो तानी तो घर परिवार के खर्चा चलावतानी। अब बिहान नहीं रहब तो कि हमार सुखी रही हैं। हम तो कहनी कि हमरे लइकन के हर काल से भोले जी बचाई, हर दुष्कर्म से बचाई, इन लोगन के ज्ञान देई
अज्ञानता छोड़ के ज्ञान के मार्ग पर चली हैं लोग। जो जीवन मनुष्य के पौले बाणा वो लोग सुधार ली हैं। हे भोले जी कुछ आप करी तो सब उल्टा हो गई। अब माई जनते बानी माई के कितना दुख होला जब बच्चे उल्टा पुल्टा अपने औलाद जब कुछ कह देना तो ये शरीर नहीं रह जाला। गुरु भाई बहना अब बेचारी बहुत निराश भैली और घर छोड़ के अब लैकन के वही नाग लोन के पलले रहली। अब सबसे बेसी अपने शरीर के चिंता नहीं रहल। कहली कि आज तो देखतानी कि हमरे भोले जी के ई श्रृंगार जौन हुई नाग देवता के बच्चे बाना ई लोग आज भूखन छपटियात हुई हैं। हम तो 4 दिन नहीं खाए तबू नहीं चली कोनो बात ना रही। फिर सब सेवा हमार व्यर्थ हो गई। अब जंगल में आके और पीपर के पेड़ रहल। पीपर के पेड़ पर तो हर देवी देवता के वास होला। वहीं वो शिष्या बैठ के भोले जी के ध्यान लगा के और रोत आड़ी तो बन के पत्ता खा रहा था कि हे भोले जी कुछ हमके रास्ता बताएं कि हम ये लोगन के यह मन में सोचले रहनी कि जबले जी अब तबले सेवा भाव करब। ई महाकाल के हम भोजन कराई तो हम का करी हमार मदद करी। हे भोले जी हे माता पार्वती जी अगर हम मन से आपके भक्ति कैले बानी तनिको खोट मन में नाई बा तो हमार मदद करी। भोले जी मदद करी दर्शन दी। हे माता जी हे माता पार्वती जी हे भोले जी। देखी गुरु भाई बहना ई भोले जी तो ऐसा नहीं कि भक्तन के तनी साई गुनास गिर जाला तो तुरंत कैलाश छोड़ के पहुँच आवेनी कि हमार भक्त बहुते संकट में बा। जब उनकर वाई देखनी तो भोले जी माता जी दोनों जनी लगनी कैलाश से छपटी आए और तुरंत वहाँ से अंत चल देनी। आयली तो साक्षात अपन दर्शन देनी शिष्या के आ कहनी कि अब तू चिंता तनिको ना कर तुहार सब काम पूर्ण होई। अगर तू अपने बच्चन खानी काल के महाकाल के सेवा कर चाहता तू तो तुहके हम आशीर्वाद देते हैं। अपने भोले जी गौ माता के तैयार कर देनी और छोट के वो कुटिया बना देनी। कहली तुहके कहीं गईले के जरूरत नहीं है आज सब चीज तुहके में मिली। और भोले जी इतना कोई के अंतर ध्यान हो गई। अब शिष्या के रोवत रोवत जैसे आँख मुनाइल ओकरे बाद देखत नहीं केहू नहीं। बगल में देखत है गौ माता वाड़ी सुंदर को कुटी तैयार हो गई। उनमें सब अन्न धन खाए पिए के सामान हो गई। गाय के सुंदर सा बछड़ा रहना गाय दूध देता रही। अब जब गौ माता के देखली शिष्या तो इतना अति प्रसन्न भैली कि हे भोले जी आप तो बहुते दयालु बानी। हमरे मन के बात ही आप ले लेनी और हमार मदद को देनी लगातार हम अपने काम में पूर्ण हो जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना उ शिष्या बेचारी गौ के सेवा करें घर के त्याग देली बेटा बहू सब त्याग देली कहा खातिर कि मार गरिया के लोग निकाल देले रहे। तो गुरु भाई बहना ऐसा गलती तो कबो लैकन के ना करे के चाहिए कि माई और बाप तो माइए बाप से हर चीज सीख मिलेला। वही माँ बाप के अनजाना को दियल अच्छा ना है। माँ बाप के सेवा भाव करे के चाहिए आशीर्वाद लेवे के चाहिए। वह बच्चे आगे बढ़ेला और हर काम में सफलता मिलेला। अब आगे बड़े भाव से घास काट के बेचारी ले आवे। सबसे संतुष्ट ही हो गईली कि अब हमके काम क्रोध मोह सब छोड़ देली
और भक्ति में लीन हो गईली। और का केली भोले जी के शिवलिंग बना के और जंगल में भक्ति भाव से प्रेम से भोले जी के पूजा पाठ करें, शिव चर्चा करें, अकेला बैठ के चर्चा करें, भजन कीर्तन करें 3-3 घंटा, अर्जी लगावें, दया मांगें और भोले जी माता पार्वती जी की आरती उतारें। और जौन भी भोजन बनावें, भोजन में आधा खाना निकाल दें और निकलने के बाद भोले जी माता पार्वती जी के नाम से भोग लगावें, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के नाम से भोग लगावें और ब्रह्मा जी सरस्वती जी के नाम से भोग लगा के और वह रोटी गौ माता के खिला दें। इतना खुश रहें उनके मानो ई नाई तनिको पीछे के जिंदगी भुला गोली कि हमार पति ना बना, हमार बेटा बाणे लोग चाहे बहू बाणे लोग हमके प्रताड़ित कर चाहे कुछ कइल, सब पीछे के बात भुला गईली। खाली उनके जब दिखी तो खाली भोले जी और माता पार्वती जी। कहीं अब ई तो जिंदगी बहुते कम लोगन के मिलेला। इतना आनंद आ रहल बा ई जंगल में। आ गौ माता के दूध डेली नाग के दोनों जनी बच्चे जन रहना दोनों जनी के भरपूर दूध पिए के दें। और जैसे वो लोग सियान हो गए जब शिष्या तो वो दोनों जनी रखवाली करे लो कि वो यह जाने कि शिष्या ही हमार माई है। वो जंगल में ही जब सुते तो वो दोनों जनी जाग के रखवाली करें कि जंगल में शेर वानर भालू कुछ ना हमारे माई के नुकसान को पावे। वो बड़े चैन के नींद लें और मन में यह विश्वास रहे कहें हो न हो। यही से तो जो उनकी राम जी जौन रानी वो 14 वर्ष के वनवास यही खातिर भई कि आनंद उठा लेनी और सब दुष्टन के संहार कर देनी। तो जंगल में जौन आनंद बा वो घर में ना बा। घर में कलेश से सब बच गए आगे कलेश ना कैले रहत लोग तो घर ना छोड़ले रहती तो ये भक्ति करे के कहाँ से मिलत। अब बेचारी इतना भक्ति करें अब कुछ ना मांगे कहें भोले जी हमार सब मनोकामना पूर्ण कर देनी। अब हम यह चाहते हैं कि हमार मृत्यु होके तो हम सीधे शिव लोक जाई आपके फिर मनुष्य के जन्म पाई और भोले जी माता जी के चरण में हमेशा हमार शीश नमल है। हमें ज्ञान दें कि हर हमेशा भक्ति हमके मिले। अब देखी गुरु भाई बहिना भोले जी सब मनोकामना पूर्ण कर दे। आए हर जन बेटा बहू लोग रहल माई बाप के निकाल दियल घर में से बहुत अपशगुन होला। जैसे माइए तो रहली कि गाँव के सबकर पेट पर्दा चलावत रहली। अब वो घर वैसा गई बेटा लोग नकारे रहना बहू अच्छे रह के क्या कर रही है जब बाहर से सामान आई तब न बनई है। अब घर बर्बाद के कगार पर आ गई। तो एक दिन के बात है उनकर दोनों लड़के वही रास्ते से जात रहना और माई जो शिवलिंग पर बैठ के पूजा करे बैठल रहली और गौ माता बगल में रहली और नाग भगवान दोनों जनी फन काढ़ के माता जी के सेवा भाव में देख रेख करता लोग। और जैसे उनका बेटा देखल तो देखता रह गए ना। और ओकरे बाद जब पूजा से जैसे आँख खोलली ध्यान लगौले रहली तो दोनों लड़के आके माई के चरण में गिर गई न। कहना हे माई हमसे बहुत भारी अपराध भइल रहल। हम एक बार ना पूछली कि माई दूधवा का करे के ले जालू तो तू अब चला यहाँ से हमके माफ कर दो अपने घरे चला। कहली ना बाबू जौने घर के त्याग देनी तो अब का करे के जाई अगर कोनो कमी बेसी होखा तो बताओ। अब दोनों जानी लगला रोवे। जब रोवे लगला
माई तबे कहले बात के समझ जाली। घर में कुछ नहीं रहल, कई दिन के लोग भूखाइल रहना। पहले बामा के दोनों जनी के भोजन करौली और भोले जी से बोली कि हे पिताजी, गलती तो संतान से होला, मनुष्य से होला, हमरे बच्चन के माफ कर दी, आए लोगन के ज्ञान दी कि लोग अच्छा से कमा खा और आगे बढ़। फिर माई अपने भोले जी के शरण में गईली। तो फिर भोले जी दर्शन देनी और कहनी जा तोहार सब मनोकामना पूर्ण हो जाई, तोहार घर परिवार फिर जैसे पहले रहला वैसे अब भी हो जाई। अभी नाग लोगन के सेवा तो आप बहुते कैनी शिष्या, अब जाई अपन घर परिवार देखी। तब बेचारी दोनों लइकन के लेके भोले जी के चरण में गिर गईली और आशीर्वाद लेली और वहां से अपने घरे अली। तो बहू लोग भी पकड़ के लगली रोए कि हमके माफ कर दी माई, हम बहुते गलती कैनी, ऐसा हमन के बहू के करे के ना चाहिए। अरे एक माई छोड़ के एक माई के पास आवे नहीं तो कम से कम पूछ, लेकिन हमन से बहुत भारी गलती हो गई। जे अपने माँ बाप के ठुकरा देला वो जीवन में कबो सुखी ना रहेला। तो लोग अपने गलती के उनके एहसास हो गई और जब बच्चे रहना, जब माई का भक्ति देखना तो वही दिन से सब चीज त्याग देना और त्याग के अच्छा रास्ता पे आ गई ना। आ देखी जब हाथ पांव शरीर सही बा तो कहीं कमाई तो खैले बिना ना मरी। और दोनों लड़के लगना लोग मेहनत परिश्रम करे, घर नरक से फिर स्वर्ग बन गई। तो देखिए गुरु भाई बहना जी वो शिष्या पर दया कैली, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया भोले जी के बरसत रहे और सब पर दया पर कृपा करी सबके पर। आए आप लोग शिव जी के गुरु जरूर बना ली। आ मनुष्य के जन्म पौले बानी तो भक्ति भाव तो कर ही के चाहिए, कुछ समय निकाले के चाहिए। अगर ना ही हमारे कुछ कहे आवता तो कथा के माध्यम से कुछ सुन के ज्ञान ली। अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लागल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब मेरे पिताजी के नाम, ताकि हमें बड़ी खुशी हुई। एक कथा सुनले से आप लोगन के आनंद आयल बा तो लिख ले बानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।